हेलो एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं हमारा चैप्टर माय ब्रदर्स ग्रेट इन्वेंशन। लास्ट वीडियो में हमने सीन 1 पढ़ा था, तो पार्ट 1 है। उसमें आनंद होता है, वो एक टाइम मशीन इन्वेंट करता है और उसका इन्वेंशन देखने से पहले उसके मम्मी पापा जो हैं वो किसी वेडिंग में कलकत्ता चले जाते हैं और वो कहते हैं कि जब तक हम नहीं वापस आते तब तक तुम कुछ भी उस टाइम मशीन के साथ नहीं करोगे। ठीक है, तो लेट्स कंटिन्यू विद पार्ट 2। They left by the afternoon train and were coming back the following evening. उसके माता पिता जो थे वो उसी दिन दोपहर में ट्रेन से चले गए और अगले दिन शाम को आने वाले थे। आनंद फेल asleep immediately. आनंद जो है वो, क्योंकि रात हो चुकी थी, तो आनंद जो है वो इमीडिएटली मतलब तुरंत ही सो गया। बट आई स्टेड अप टू फिनिश अ नॉवल। यहाँ पे आई है, जो नरेटर है अनीता, वो हमें बता रही है कि मैं नोवेल फिनिश करने का मतलब वो कोई उपन्यास है उसको पढ़ रही थी और वो फिनिश करने के लिए वो जागी रही। एट अबाउट 11:30 आई थॉट आई हर्ड अ स्क्रैचिंग एट द फ्रंट डोर। जब रात को 11:30 बजे थे तो मुझे लगा, मैंने सोचा कि मैंने कुछ सुना है। क्या सुना है? स्क्रैच, मतलब कोई हमारा जो फ्रंट डोर है, कोई मेन दरवाज़ा है, उसको क्या कर रहा है? स्क्रैच कर रहा है, मतलब खरोच रहा है। टेलिंग माई सेल्फ इट वॉज ओनली माई इमेजिनेशन। और मैं अपने आप से क्या बोल रही हूँ कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है। आई वेंट बैक टू द बुक, और मैं वापस से किताब पढ़ने लग गई। अ लिटल लेटर देयर वॉज अ रेटल एंड अ क्लिक। और थोड़ी देर बाद, फिर से थोड़ी देर बाद क्या हुआ? ए रेटल, रेटल मतलब होता है खड़खड़ की आवाज़, ठीक है। एंड अ क्लिक, और एक क्लिक मतलब जैसे क्लिक की आवाज़ और एक खड़खड़ की आवाज़ें आने लग गई। आई वॉज रियली स्केयर्ड, मैं सच में बहुत डर गई थी। स्केयर मतलब डरना। आई कैन टेल यू वॉट विद अ मर्डर स्टोरी बिफोर मी एंड देन स्ट्रेंज नॉइजेस इन द मिडल ऑफ द नाइट। वो जो स्टोरी पढ़ रही थी, उपन्यास पढ़ रही थी, वो एक मर्डर स्टोरी थी। तो वो कह रही है मैं आपको बता सकती हूँ कि मेरे सामने, मतलब मेरी बुक में क्या थी? एक मर्डर स्टोरी थी। और उसी के दौरान क्या हुआ? आधी रात को स्ट्रेंज नॉइजेस, अजीब सी आवाज़ें जो हैं वो भी आ रही हैं। आई शुक आनंद, मैंने आनंद को हिलाया। एंड विस्पर, और धीरे से कहा, लिसन देयर समवन एट द डोर, सुनो दरवाजे पर कोई है। गो एंड ओपन इट देन, ही मटर ग्रॉगली। उसने क्या कहा? ग्रॉगली का मतलब होता है नींद में ही, ठीक है। नींद में ही वो धीरे से बोला कि ठीक है जाओ खोल के देखो कौन है। यू सिली समवन ट्राइंग टू गेट इन, आई सेड, मैंने कहा अरे मूर्ख, कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। आनंद सेट अप, हु व्हाट। आनंद जो है वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और बोला कौन, क्या? आई डोंट नो, आई सेड, व्हाट शैल वी डू। मुझे नहीं पता, मैंने कहा, व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए। लेट्स होलर फॉर हेल्प। होलर का मतलब यहाँ पे होता है कि आवाज़, चिल्लाना ज़ोर से। उसने कहा हम ज़ोर से मदद के लिए चिल्लाते हैं। Before we could do anything, the door swung open and we found ourselves looking at a ruffianly fellow with a green scarf around his neck. Before we could do anything, इससे पहले कि हम कुछ कर सकते थे, the door swung open, दरवाज़ा है वो एकदम से खुला। We found ourselves looking, हमने पाया कि हम क्या किसको देख रहे हैं? एक रिफाइनली का मतलब होता है एक बदमाश, फेलो आदमी, एक बदमाश आदमी को देख रहे हैं जिसने अपनी गर्दन में ग्रीन कलर का, हरे रंग का स्कार्फ पहना है। इससे पहले कि हम कुछ कर पाते, हमने पाया कि दरवाज़ा जो खुल चुका था और एक आदमी जो है, एक बदमाश आदमी जो है वो बाहर निकल कर आया, जिसने अपने गले में हरे रंग का स्कार्फ पहना हुआ था। आनंद गैस का मतलब होता है हाफना। हे इट्स बोपा, वो कह रहा है। आई विस्पर मतलब मैं, जो नरेटर है वो बोल रही है, मैं धीरे से बोली कि ये तो बोपा है। इट वॉज इंडीड द फेलो हु हैड रिसेंटली बिगन स्वीपिंग आउट द कंपाउंड इन अ रो ऑफ हाउसेज। रो ऑफ हाउसेज मतलब घर के साथ में जो और घर हैं, घर जो कतारें हैं, ठीक है, उसमें उसने स्वीप करना मतलब उसने सफाई का काम शुरू करा था। किसने? बोपा ने। और मतलब वो बोली, वो उसको जानती थी कि ये कौन है? ये तो बोपा है जो अभी अभी हमारे जो कंपाउंड, हमारा जो परिसर है उसके साथ में जितने भी घर हैं सारे लाइन में, उनमें उसने सफाई का काम शुरू करा है। सो ही वॉज अ थीफ एंड नो वंडर। तो ये जो है वो चोर है, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि ये चोर है। ही न्यू एग्जैक्टली व्हेन द ऑक्यूपेंट्स वर आउट। ऑक्यूपेंट्स होता है वहाँ रहने वाले,
ऑक्यूपाइड मतलब स्पेस, एक जगह में रहने वाले, ठीक है, ऑक्यूपेंट्स, उसको पता था कि कब जो वो लोग हैं वो बाहर जाएंगे, लीविंग द कोस्ट क्लियर, और उसका रास्ता जो है बिल्कुल खाली हो जाएगा चोरी करने के लिए। द फेलो गेव एन इविल ग्रीन, इविल ग्रीन होता है एक मुस्कान, और कैसी मुस्कान, मतलब अपनी दुष्ट एविल होता है दुष्ट, ठीक है, और मुस्कान ग्रीन होता है एक मुस्कान, उसने अपनी जो बदमाशी वाली मुस्कान है उसमें वो मुस्काया। वंस क्विक आउट ऑफ यू एंड सी व्हाट हैपन, उसने कहा कि तुमने अगर एक बार भी चीखा, स्क्विक मतलब होता है चीखना, तुमने अगर चीखा तो क्या देखो क्या होगा। ही सेड ब्रांडिशिंग हिज कगल एंड बैकिंग आउट ऑफ द रूम, उसने क्या कहा, अगर तुमने एक बार भी चीखा तो देखो क्या होता है। ब्रांडिशिंग मतलब होता है घुमाना, और कगल मतलब क्या है, उसने अपनी लाठी, कगल होता है लाठी को घुमाया, एंड बैकिंग आउट ऑफ द रूम, और दरवाजे से बाहर निकल गया। वी हर्ड हिम स्लाइड द लैच इन, हमने सुना कि उसने बाहर जाकर दरवाजे पर कुंडी लगा दी है, ठीक है। तो वो जो आदमी है, जो चोर है, वो उनको एक अपनी चोर वाली मुस्कान से देख रहा था, और वो बोला कि अगर एक बार भी चिल्लाया तो देखो क्या होता है। उसने अपनी लाठी घुमाई, और लाठी घुमाते हुए वो कमरे से बाहर गया और उन दोनों को कमरे में बंद करके कुंडी लगा के चला गया। वी हर्ड हिम स्लाइड द लैच इन, मतलब हमने सुना कि उसने बाहर से कुंडी लगा दी है। वॉट डू वी डू नाउ, आई आस्क्ड इन अ लो वॉइस, मैं एक बहुत धीमी आवाज़ में बोली कि अब हमें क्या करना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। सो यहाँ पे वो चोर है और यहाँ पे दोनों बहुत डरे हुए हैं बेचारे। लेट्स शाउट एनीवे, आनंद सजेस्टेड, आनंद ने कहा कि चलो जोर से चिल्लाते हैं। द डोर ओपन सडनली अगैन इन द मिडल ऑफ अवर डिस्कशन, हम जब बातचीत कर ही रहे थे उसी दौरान फिर से जो दरवाज़ा है वो खुल जाता है। नो नॉइस फ्रॉम यू, नाउ वेयर इज़ योर फादर्स रूम, अब वो कहता है कि सही है, तुम दोनों ने कोई आवाज़ नहीं की, अब मुझे बताओ कि तुम्हारे पिताजी का कमरा कहाँ है, तुम्हारे पापा का कमरा कहाँ है। आई वॉज अबाउट टू डायरेक्ट हिम अपस्टेयर्स, मैं उसको बताने ही वाली थी कि ऊपर सीढ़ियों से ऊपर जाके है मेरे पिताजी का कमरा। व्हेन आनंद सेड क्विकली, जब आनंद जल्दी से बोला, द वन नेक्स्ट टू दिस वन, कि इसके बगल वाला कमरा जो है वो मेरे पापा का कमरा है। यू सिली गूस, आई सेड एंग्रीली एज सुन एज द मैन हैड गॉन, जैसे ही वो आदमी बाहर गया मैंने उससे बोला, अरे मूर्ख, दैट्स योर रूम, वो तो तुम्हारा कमरा है। ही विल कम बैक एज मैड कैन बी, वो इतना पागल होकर फिर से यहाँ पर वापस आ जाएगा क्योंकि वो तुम्हारा कमरा है, तुमने उसे अपने रूम में भेज दिया है। एट लीस्ट इट विल गिव अस सम टाइम टू थिंक ऑफ समथिंग, आनंद सेड, आनंद ने कहा कम से कम हमें वो इस बहाने हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए कि क्या करना है। हिल टेक अ वाइल टू लोकेट द लाइट स्विच, जब तक वो ढूंढेगा, जब तक वो पता लगाएगा कि वहाँ पर स्विच कहाँ है, लाइट कहाँ है, तब तक हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए, समझने के लिए। लेट्स शाउट, आनंद कह रहा है चलो चिल्लाते हैं। ऑल ऑफ ए सडन देयर वॉज ए क्रैश फॉलोड बाय ए लाउड स्क्रीम, अचानक से एक बहुत तेज़ आवाज़, बहुत तेज़ क्रैश मतलब बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ आई, उसके साथ एक लाउड स्क्रीम मतलब एक चिल्लाने की, चीखने की आवाज़ आती है। मोर स्ट्रेंज नॉइजेस इमर्ज्ड फ्रॉम द नेक्स्ट रूम, और ज़्यादा अजीबोगरीब आवाज़ जो हैं वहाँ से आती हैं, अगले रूम से आती हैं। अ फ्यू मफल्ड थम्स एंड मफल्ड थम्स मतलब कुछ आवाज़ें दबी हुई थी और कुछ आवाज़ें एयरवाइन मतलब होता है भयानक, डरावनी थी। एंड ए लो हमिंग साउंड, और एक धीमी सी हमिंग बर्ड्स होते हैं ना जो गुनगुनाहट होती है, वैसी आवाज़ें। तो वो कह रहे हैं कि अचानक से एक जोरदार धमाके की आवाज़ आई, उसके बाद जोरदार चीख सुनाई दी। अगले कमरे से कुछ और अजीबोगरीब आवाज़ें आईं, कुछ दबी हुई धमाकों की आवाज़ थी, एक भयानक सी कराह की आवाज़ थी और एक धीमी गुनगुनाहट की आवाज़ें, ऐसी आवाज़ें उस रूम से आ रही थी। माई टाइम मशीन, ही हैज़ स्टार्टेड इट, मेरी टाइम मशीन, उसने उसको शुरू कर दिया। आनंद ने हाफते हुए बोला, आई विश वी कुड गेट आउट ऑफ दिस रूम एंड सी वॉट इज़ हैपनिंग आउट देयर, मैं सोचता हूँ कि काश हम इस कमरे से निकल पाते और देख पाते कि वहाँ क्या हो रहा है। देयर वॉज अनदर हॉल मच फेंटर दिस टाइम, और फिर से अचानक से क्या होती है, एक आवाज़ आती है, लेकिन इस बार वो आवाज़ धीमी, फेंटर मतलब धीमी सी आवाज़ थी। एंड ए ग्रेट डील ऑफ क्लैटरिंग,
और ग्रेट डील मतलब बहुत ज़्यादा खटखट की आवाज़ें थी। वी शाउटेड फॉर ऑल वी वर वर्थ। वी शाउटेड फॉर ऑल मतलब हम जितना ज़ोर से चिल्ला सकते थे हम उतना ज़ोर से चिल्लाए। इन अ फ्यू मिनट्स कुछ ही मिनटों में वी हर्ड फुटस्टेप्स रनिंग अप अ ड्राइव। हमने सुना कि कुछ फुटस्टेप्स हैं, कुछ कदमों की चाल है वो हमारे पास चलकर आ रही हैं। थैंकफुली वी रिकॉग्नाइज्ड मिसेस शर्माज वॉइस। थैंकफुली हमने पहचान ली किसकी, मिसेस शर्मा की आवाज़ पहचान ली। अलोंग विद हर उनके साथ हर हस्बैंड उनके पति थे, एंड डॉक्टर मोहन और डॉक्टर मोहन थे, ऑल्सो ए नेबर जो भी हमारे पड़ोसी हैं। आनंद, अनीता, चिल्ड्रन व्हाट्स द मैटर, वेयर आर यू। तो वो लोग कहते हैं कि आनंद, अनीता, बच्चों क्या बात है, तुम कहाँ हो। Here we shouted in a unison. Here यहाँ पर we shouted हम चिल्लाए in unison मतलब एक स्वर में एक साथ हम दोनों चिल्लाए यहाँ पर। In a minute the door was unlocked और एक ही मिनट में दरवाज़ा जो है उन्होंने खोल दिया। What on earth has been happening here, children? बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, शर्मा अंकल asked, शर्मा अंकल ने पूछा। Both आनंद and I fell over ourselves trying to explain. मैं और आनंद दोनों जब हम बताने की कोशिश कर रहे थे तो हम दोनों गिर पड़े। वेयर इज़ द फेलो नाउ, अब वो इंसान, अब वो आदमी कहाँ है। द लास्ट वी हर्ड ही वॉज इन द टाइम मशीन, आई एक्सप्लेन्ड हैस्टिली। मैंने जल्दी से बताया कि जो लास्ट हमने उसको सुना था, कहाँ सुना था, टाइम मशीन वाले कमरे में उसको हमने सुना था कि वो वहीं पर होगा। Seeing everyone looking rather puzzled और सब लोग क्या हैं, बहुत ज़्यादा पजल, हैरान दिख रहे थे कि वो वहाँ पर क्या कर रहा होगा। We entered the room cautiously and turned on the light. हम बहुत ही cautiously मतलब बहुत ही सावधानी से हम उस कमरे में गए और लाइट ऑन करी। The time machine was still humming softly. टाइम मशीन है वो अब भी गुनगुनाहट की आवाज़, बहुत धीरे धीरे सी आवाज़ आ रही थी उसमें। बट अदरवाइज देयर वॉज नो अदर साउंड फ्रॉम द रूम, लेकिन उसके अलावा उस कमरे में से और कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। वेल वेयर इज़ ही, ठीक है वो कहाँ है, डॉक्टर मोहन आस्क्ड, डॉक्टर मोहन ने पूछा। पियरिंग बिहाइंड द डोर, पियर मतलब होता है झांकना, दरवाजे के पीछे झांकते हुए कहा उन्होंने कि अब वो आदमी कहाँ है। डिड यू इमेजिन दिस, क्या तुम दोनों ने कल्पना करी थी। ओ नो, आई प्रोटेस्टेड, अरे नहीं मैंने इसका विरोध किया, अरे नहीं। हाउ कुड बोथ ऑफ अस हैव इमेजिन द सेम थिंग, कि हम दोनों एक साथ एक जैसी कल्पना कैसे कर सकते हैं। मे बी ही रेन आउट, आनंद सजेस्टेड, आनंद ने कहा कि शायद वो भाग गया होगा। आई एम श्योर वी हैव सीन हिम, अगर वो भाग गया होगा तो मैं निश्चित हूँ कि हमने उसे देखा होगा। देयर इज़ ओनली वन वे आउट ऑफ दिस हाउस एंड वी केम द सेम वे एज सुन एज वी हर्ड यू, जैसे ही हमने तुम्हें सुना हम उसी रास्ते से बाहर आए हैं, और यहाँ इस घर में बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, और जैसे ही हमने तुम्हें सुना हम उसी रास्ते से अंदर आए हैं। शर्मा अंकल साउंडेड वेरी श्योर, शर्मा अंकल बहुत श्योर थे इस बात पर, बहुत निश्चित थे वो कि यहाँ से वो नहीं भागा होगा। लुक, आनंद सेड पॉइंटिंग टू द फ्लोर, लुक देखो, आनंद सेड, आनंद ने फर्श की ओर इशारा करते हुए कहा कि देखो। ही वॉज वियरिंग दैट, उसने ये पहना हुआ था। नियर द पैनल ऑफ स्विचेस वॉज द ग्रीन स्कार्फ, स्विच के बहुत सारे स्विचेस के पैनल, जो पैनल था, बटन था, वहाँ पर एक हरे रंग का स्कार्फ पड़ा हुआ था जो उस चोर ने पहना हुआ था। उसकी तरफ इशारा करके आनंद कहता है कि देखो उसने यही पहना हुआ था। लेट्स सर्च द हाउस, परहैप्स ही इज स्टिल अराउंड, डॉक्टर मोहन सेड गोइंग अपस्टेयर, डॉक्टर मोहन जो है वो ऊपर की ओर सीढ़ियों की तरफ जाते हुए कहते हैं कि चलो ढूंढते हैं, शायद वो अभी भी यहीं कहीं हो। बोपा वॉज नो वेयर टू बी सीन, बोपा जो है वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। वेल मे बी ही डिड नॉट रन आउट एंड वी मिस्ड हिम, शायद ही डिडंट रन आउट, वो भाग गया होगा, एंड वी मिस्ड हिम, और हम उसे पकड़ नहीं पाए। मिसेस शर्मा सेड एट लास्ट, मिसेस शर्मा ने अंततः कहा। आई कांट इमेजिन व्हाट एल्स कुड हैव हैपेंड, मैं सोच भी नहीं सकती कि क्या कुछ हो सकता था। माई टाइम मशीन, ही हैज़ गॉन थ्रू दैट, आनंद बर्स्ट आउट हिज आई शाइनिंग, आनंद ने जल्दी से बोला कि मेरी टाइम मशीन, वो उसके अंदर चला गया है।
उसमें चला गया है। हिज आईज शाइनिंग, उसकी आंखों में एक चमक थी जब वो ये बात बोल रहा था। What an imagination this boy has, Mr. शर्मा said, smiling indulgently. मिस्टर शर्मा जो है वो एक बहुत ही अच्छी, मतलब बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं। इंडल्जेंटली का मतलब ऐसे होता है पक्षपातपूर्ण, ठीक है, कि वो एक मुस्कुराहट के साथ बोलते हैं कि इस बच्चे की इमेजिनेशन, इस बच्चे की कल्पना जो है ना वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। नाउ ऑफ टू बेड बोथ ऑफ यू, अब तुम दोनों सो जाओ। I'll spend the night here, so you did not worry about any more intruders now. I'll spend the night here, मैं यहाँ पर रात गुजारूंगा, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, ताकि तुम और कोई इंट्रूडर्स होता है घुसपैठिया जो घर के अंदर घुस जाते हैं, ताकि कोई और घुसपैठिया अब तुम्हें परेशान ना करे, तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ सोने वाला हूँ। नीडलेस टू से बोपा वॉज नेवर सीन अगैन, और कहने की जरूरत ना पड़े कि बोपा जो है वो फिर कभी दिखाई ही नहीं दिया। आनंद इंसिस्ट दैट हिज टाइम मशीन वर्कड एंड ही डिसअपियर्ड इनटू द पास्ट। आनंद जो है वो कहता रहा कि उसके टाइम मशीन ने काम किया और बोपा जो है वो पास्ट में, मतलब अतीत में चला गया है। द मशीन इटसेल्फ वॉज डिसमेंटल्ड बिकॉज पापा थॉट इट वॉजंट सेफ। मशीन को टुकड़े टुकड़े कर दिया गया क्योंकि पापा को लग रहा था कि ये सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है। मे बी ही ऑल्सो हैड ए निगलिंग सस्पिशियस दैट इट वर्क, क्योंकि उसके पापा को भी ऐसा संदेह था कि शायद ये मशीन काम कर रही है। सो वी कुडंट ट्राई इट आउट, इसलिए हम उसको ट्राई नहीं कर पाए, उसका इन्वेंशन नहीं देख पाए। एज फॉर आनंद, ही इज़ कन्विंस्ड दैट ही इज़ अ जीनियस। आनंद जो है वो समझ चुका था कि वो क्या है, कन्विंस मतलब अपने आप को समझता था, वो एक जीनियस, एक बहुत ही निपुण इंसान समझता था। एंड हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू प्रोजेक्ट, और उसने एक नया प्रोजेक्ट जो है वो बनाया था। समथिंग अबाउट अ टेलीफोन, कोई टेलीफोन के बारे में, टू कॉन्टेक्ट क्रिएचर्स इन आउटर स्पेस, जो धरती के बाहर, जो बाहर अंतरिक्ष में जो क्रिएचर्स हैं, जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनसे बात करने के लिए उसने एक टेलीफोन का निर्माण किया था, और वो अपने आप को एक बहुत बड़ा जीनियस समझता था। टेल यू ऑल अबाउट इन नेक्स्ट टाइम, मैं आपको ये जो बात है, ये कहानी है, वो फिर से कभी और बताऊंगी, ठीक है। जो हमारी नरेटर है वो हमें ये बात बोल रही है कि उसने फिर से कुछ चीज़ इन्वेंट करी है जिसके बारे में मैं आपको आगे फिर कभी बताऊंगी। आई होप आपको ये स्टोरी जो है, ये चैप्टर जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन हुआ होगा। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस लाइक करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।